अच्छा सर, मेरे को बताना, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, थोड़ा आपका इंटरव्यू का मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करो ना कि कैसा रहा। मतलब बहुत बच्चे देखेंगे कि पहला इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्या सवाल पूछे थे, फिर दूसरे हाँ, में क्या हुआ। इंटरव्यू में करेक्ट है। जब हम इंटरव्यू में गए थे तो उस समय क्या होता है, आपको पैनल पता नहीं होता है कि कौन, आपको वहाँ पे जाके ही आपको आइडिया लगेगा आपका पैनल कौन है। तो उसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो चेयरमैन होता है। चेयरमैन बेसिकली कोई और नहीं, यूपीएससी का एक मेंबर होता है। जो यूपीएससी है उसकी एक बॉडी है जिसके कुछ मेंबर्स हैं और चेयरमैन है। तो जो मेंबर होता है वही आपका इंटरव्यू ले रहा होता है एज ए चेयरमैन। बाकी जो 4 लोग होते हैं वो यूपीएससी बाहर से आउटसोर्स करके उन लोगों को बुला लेते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं या फॉर एग्जांपल कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड के हो सकते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो इंटरव्यू क्या होता है कि बेसिकली एक मिथ है। मिथ ये है कि कोई कुछ भी सवाल पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई फालतू का कोई सवाल, जैसे आपने व्हाट्सअप पे कभी कभी हो देखा होगा, ऐसा वाला इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है फालतू का, ऐसा कुछ नहीं पूछते। जो आपने उनको लिख के दिया है अपने फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी बायोडाटा दे के रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मदर ये कर, सारा इन्फॉर्मेशन, हॉबी, इंटरेस्ट, उसी पे वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बस। और वो उनको कुछ नहीं, सी क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं चेक कर। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, एक फॉर क्वेश्चन? एग्जाम्पल क्या हुआ था कि हमने एक हॉबी रख दिया था, इंटरेस्ट फोटोग्राफी, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों की बेसिक हॉबी भी नहीं होती है। जो हम गांव वाले लोग जब बचपन से, क्या हॉबी होती है, कुछ भी हॉबी बनने का मौका ही नहीं दिया घर वालों ने कभी। उन्होंने बोला पढ़ाई करो, बस खेलने गए, फिर पढ़ाई करो, तो हॉबी बनेगी कहाँ से। और इन्होंने फॉर्म में बोल दिया कि भाई हॉबी बता दो। हम क्या बताएं हॉबी, हम दूसरों से पूछ रहे हैं भाई मेरी हॉबी बता दो। दिस इज़ द रियलिटी बेसिकली। तो उस समय फोटोग्राफी लिख दिया। तो फोटोग्राफी में मुझे लगा क्या ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या हुआ कि वो ऐसा क्वेश्चन, अपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, हम लोग तो मोबाइल वाले फोटोग्राफी थे, यहाँ अपर्चर और आईएसओ और ये सब का कोई आइडिया ही नहीं है। इवन सोचो जो कैमरा मैन होता है वो ये सब बताने में थोड़ा डिफिकल्ट उसको होगा ना। ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो वहाँ पे थोड़ा हमारा दिक्कत हो गया था कि ये सब हम नहीं सोचे थे। हॉबी का मतलब है कि तुम्हें अच्छा खासा आना चाहिए और तुम्हें वो इंटरेस्ट है, तुम वो डेली काम करते हो। कहाँ फोटोग्राफी का काम कौन करता हॉबी इंडिया में? मतलब वो हॉबी परस्यू कौन करता, नहीं कर पाते, टाइम ही। सब वही लोग करते हैं जो एलिट फैमिली से होते हैं, जिनके यहाँ सब कुछ है, इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट है ना? आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, आप तब ये हॉबी वगैरह कर सकते हो कि चेस खेल सकते हो या कुछ और कर सकते हो। गरीब बच्चा, उसको सही से कॉपी मिल नहीं रहा है, पढ़ाई के लिए टाइम मिल नहीं रहा है, घर का काम भी उसको करना है, घर में 2 भैंस बंधी हैं वो भी उसको देखना है, कहाँ से हॉबी। और भैंस को चारा खिलाना तो हॉबी नहीं हो गया कि वो लिख दे, दूध निकालना हॉबी लिख दे। तो ये एक दिक्कत था। और आई थिंक मैं जो इसमें सजेस्ट करता हूँ यूपीएससी को रिफॉर्म के लिए, कि जो इंटरव्यू में आपने 275 मार्क्स रखे हैं ना, इसको कम कर दो, 100 मार्क्स रखो। क्योंकि गांव का बच्चा इंटरव्यू में कभी भी अर्बन को बीट नहीं कर पाएगा। सिंपल है। एक बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ के आया है, एक फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट से नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आया है, कैसे वो बीट कर पाएगा? दोनों का एक्सपोजर अलग है। करेक्ट है ना? और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाएगा उसकी फैमिली भी बेटर होगी ना। इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको चाहिए एलीट बंदा जो टाई वगैरह। और आप इंटरव्यू ले रहे हो कब? अप्रैल मंथ में। दिल्ली में अप्रैल मंथ में क्या टेम्परेचर होता है भाई, क्या क्लाइमेट है वहाँ? 50 डिग्री। ठीक है, आप बोल रहे हो कोट पहन के आओ, मैं बोल रहा हूँ मैं कोट मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, हम बिना कोट के गए थे, हमारे पास ब्लेजर सूट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी अपने आप को इन्फीरियर फील कर लिए वहाँ पे। करेक्ट है ना? क्योंकि वहाँ पे जैसे कि 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं ना फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए। करेक्ट है ना? अब सब लोग वहाँ पे अगर ब्लेजर में हैं, टाई में हैं, आप नहीं हो उसमें, आप अपने आप को इन्फीरियर, तो वहीं आपने 10 मार्क्स अपने कम कर लिए कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा ये चीज़। ठीक है ना? इतनी सी चीज़ उनको समझ में नहीं आती है कि इंडिया में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? अगर गांव के बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो उनका जो तो आप इंटरव्यू बंद तो करा नहीं सकते डेफिनेटली, वो तो हम भी नहीं चाहेंगे बंद हो जाए। इंटरव्यू एक ज़रूरी प्रोसेस है, होना ही चाहिए, लेकिन उसके मार्क कम कर दो। जो 275 मार्क्स आप टोटल करवा रहे हो वो 100 का कर दो। अब 100 में क्या हुआ है ना कि जो अच्छा वाला लड़का होगा उसको आप 70-80 दे दोगे, जो बुरा वाला उसको 50 दे दोगे, तो 2 बच्चों में जो मार्क डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अब क्या है ना कि आप पर्सनालिटी 2 दिन में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये एक अगेन कैसे करेगा कोई आदमी को? जो भी आज हमारी पर्सनालिटी पिछले 20-25 साल की मेहनत है जो हमने किया है ना, और आप चाहते हो कि 2 दिन में अपनी पर्सनालिटी चेंज हो जाए और हम डीएम जैसे बिहेव करने लगे, कैसे करेंगे? कुछ हो जाएगा तो ट्रेनिंग होगी, वो तो देने वाले हो ना। अभी आप इन सब आपको ये देखना है ना कि जो बच्चा आ रहा है ना वो ऑनेस्ट है या नहीं,
सिंपैथी उसके अंदर है नहीं, इथिक्स वगैरह है, ये सारी ज़रूरी है ना। लेकिन वहाँ क्या है कि जो बच्चा एलीट वगैरह से आया है, उसको ये सब पता है मैनिपुलेट करना, उसने अच्छा से जवाब दे दिया बढ़िया से पॉलिश्ड इंग्लिश में, करेक्ट है ना। अब सोचो इंडिया है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों को बोल दें, मैक्सिमम किसको पसंद करे, शशि थरूर को, क्योंकि पॉलिश्ड इंग्लिश, शुगर कोटिंग इंग्लिश।